Good morning to all of you. In last video we have started new chapter 6 of class 7 algebraic expressions. तो उस चैप्टर में हमने आप लोगों को समझाया था कि algebraic expressions का यूज क्या है, या उसका मीन क्या है, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन का, वो मैंने आपको क्वेश्चन बाय एग्जाम्पल समझा दिया था। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफिनीशन भी क्लियर कर दिया था कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज फाउंड विद वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ओके, कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ लेते हैं, ठीक है, या कहने का मतलब हम रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट को न्यूमेरिकल यानी नंबर्स के साथ। तो जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट होते हैं तो क्या कहलाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कुल मिलाकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल, यानी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है। ये ऐसे कह सकते हैं अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय फंडामेंटल ऑपरेशन दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये मैंने आपको उसमें समझा दिया। चलिए थोड़ा सा कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद स्टार्ट करेंगे जो भी आज का टॉपिक है। ये कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट मैंने आपको उस दिन समझाया था। कांस्टेंट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। कहने का मतलब इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। कहने का मतलब जैसे 1 2 3 4 8 ये आपका फिक्स्ड वैल्यू होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट कहलाते हैं। यानी अब आपको इतना ध्यान रखना है जो भी नंबर्स वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। ओके, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स कहने का मतलब अ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज नोन एज वेरिएबल, या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ठीक है, इट हैज़ नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, ठीक है। जैसे हमको लिखना है 5a तो हम 5x भी लिख सकते हैं, 5b भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी नंबर के साथ, नंबर देखिए आपका फिक्स है, न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है, बट a x b ये तीनों फिक्स नहीं है। तो हम अलजेब्रिक एक्सपेंशन 5a के टाइप में भी लिख सकते हैं, 5x के टाइप में भी, 5b के टाइप में भी, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा लेट की जाती है। क्या की जाती है? ए बी यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट ये लेट की जाती है, इसलिए ये फिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज अ वेरिएबल, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है टुडे, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज हमको इसके टर्म्स डिस्कस करने हैं, ठीक है, कि टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कहने का मतलब कि जो वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं वो फंडामेंटल ऑपरेशन के द्वारा जो कनेक्टेड होते हैं तो उनको हम टर्म्स बोलते हैं। कहने का मतलब अ कांस्टेंट अ वेरिएबल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड विद एनी फंडामेंटल ऑपरेशन इज कॉल्ड अ टर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, डिफिनीशन आपकी बुक में लिखी है, आप देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे 5x, तो 5x ये क्या है? मल्टीप्लाई है, 5 इंटू एक्स है, तो इसमें टर्म कितना होगा? हैज 1 टर्म। कितना टर्म है? 1 टर्म। यानी अगर यहाँ प्लस माइनस का साइन नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई का है या डिवाइड का है, ठीक है, तो सिर्फ 1 टर्म होगा। और अगर प्लस माइनस का टर्म, जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे 5x प्लस 3y, तो देखिए इसमें 5x है प्लस का 3y है, तो इसमें क्या होगा? हैज़ 2 टर्म्स। इसमें अब कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स हो गए। यानी अब अगर दो
नंबर्स के बिटवीन, या कहने के बाद दो नंबर्स इंटू वेरिएबल के बिटवीन प्लस का साइन लगा है, तो इसमें कितने टर्म हो गए? 2 टर्म हो गए। थर्ड एग्जाम्पल जैसे 3x माइनस 5y, तो यहाँ भी कितने हैं? हैज़ 2 टर्म्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल जैसे 5xy माइनस 8yz प्लस 10 है। जैसे क्या लिखा है? प्लस 10। तब इसमें देखिए 5xy एक टर्म हो गया, 8yz एक टर्म हो गया, 10 एक टर्म हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस है फिर प्लस है, तो कितना हो जाएगा? हैज़ 3 टर्म्स। ठीक है, तो अब आपको टर्म्स समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए 9x स्क्वायर प्लस 7xyz प्लस 10y माइनस 20। अब देखिए यहाँ पर 9x स्क्वायर फर्स्ट हो गया, 7xy सेकेंड टर्म हो गया, 10y थर्ड टर्म हो गया, 20 चौथा टर्म, तो कितने हो जाएंगे? हैज़ 4 टर्म्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 7xyz मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर डिवाइड 5y। तो अब इसमें देखिए जो टर्म्स हैं वो सिर्फ एक ही टर्म है। कितने टर्म हैं? एक ही टर्म है। तो मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई और डिवाइड है नंबर और वेरिएबल के साथ, तो उसमें टर्म 1 ही होता है, लेकिन अगर प्लस माइनस का साइन लगा है तो टर्म डिवाइड होने लगते हैं, यानी सेपरेट होने लगते हैं। ठीक है, चलिए आज का यही टॉपिक था। नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे जो भी टॉपिक होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।